तो बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, ये तो आपके सामने आ गया। सूत्रों का यह दावा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान आज औपचारिक कर दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की थी और इसके बाद मीडिया को सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी भी साझा की। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट, जिसके लिए चिराग पासवान लगातार बीजेपी से बात भी कर रहे थे और बात बनती दिखाई भी थी, और इसके बाद अब वहां जश्न का माहौल है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समर्थकों में जश्न का माहौल है। चिराग पासवान अपने पिता की सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाजीपुर सीट से अभी उनके चाचा पशुपति पारस मौजूदा समय में सांसद हैं, लेकिन गठबंधन के तहत ये नया समीकरण निकल कर आया कि चाचा जी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा और इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे उनके भतीजे चिराग पासवान। रामविलास पासवान कभी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और अब उनके बेटे इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली नेता हैं आनंद मोहन। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और बुधवार देर रात को आनंद मोहन और अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम आवास पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग और कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो आनंद मोहन, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा किरदार उस समय भी जब आरजेडी ने सभी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी अपने घर में, तेजस्वी यादव ने की थी। उस दौरान भी जब इनके बेटे अंदर थे तो उनके बेटे के लिए किस तरीके से लिखा गया था कि उनके बेटे को जबरदस्ती वहां पर रखा गया है। तो आनंद मोहन की ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस वक्त, क्योंकि गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय है। अब कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों हुई है, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि गठबंधन के लिए या सीट शेयरिंग या तमाम ये जो चीजें हैं जो अभी लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी हैं, उसको लेकर बातचीत या चर्चा संभवतः हुई होगी इस मीटिंग में। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। देर रात आनंद मोहन और अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुलाकात उनकी हुई है, और लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों का यह दावा है कि इनमें कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीयू से अशोक चौधरी, जमा खान, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी और शीला मंडल जयंत राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे, नितिन नवन और प्रमोद कुमार के साथ कुछ और नए चेहरे आपको मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई दे सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक और मंत्री पद मिल सकता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और को जो है और संभवतः मंत्रियों की सूची जो है राजभवन भेज दी गई है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित विधायक शपथ आज ले सकते हैं। ये देखिए, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री हैं अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंतराज। ये कुछ नाम है जो रिपीट भी हो सकते हैं। और इसके साथ में बीजेपी के कोटे से कौन कौन होगा वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के कोटे से कौन कौन संभावित मंत्री हो सकता है। ये बीजेपी के कोटे वाले आप देख लीजिए, मंगल पांडे, नितिन नवीन और प्रमोद कुमार। ये सूत्र हमारे कह रहे हैं कि ये तीन चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं बीजेपी के कोटे से। जीतन राम मांझी ने भी क्योंकि सपोर्ट किया तो उनकी ओर से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है गठबंधन को और मजबूत प्रगाढ़ करने के लिए। तो जीतन राम मांझी की ओर से भी एक संभवतः मंत्री हो सकते हैं। और
दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा को महापंचायत की इजाजत दे दी है। एसकेएम का दावा है कि इस महापंचायत में बड़ी संख्या में देश भर से किसान जुटने वाले हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं बल्कि बसों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। रामलीला मैदान के आसपास की सभी सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है ताकि किसान रामलीला मैदान से आगे न जा सके। तो किसान महापंचायत आज होने जा रही है, जिसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर उस दिन क्या कुछ हुआ वो आप सबने देखा, जिसके बाद में किसानों को इजाजत दे दी गई कि आप रामलीला मैदान जा सकते हैं, लेकिन रामलीला मैदान से आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बैन है, क्योंकि क्या हुआ था पहले भी जब ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर दाखिल हुआ तो आप सबने देखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली बैन किया गया और ये ट्रैफिक के चलते भी हो सकता है। फोर्स को तैनात कर दिया गया, अगर स्थिति बिगड़ेगी तो इतनी फोर्स लगाई गई है कि उसको काबू में किया जा सके। और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर भी है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, दिल्ली में आमतौर पर भी जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें जाम लगता है और अगर इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो जाम और लग सकता है। तो आप अपने समय अनुसार पहुंचने के लिए अपना समय देखकर निकलें। किसानों की महापंचायत में 5000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने की संभावना जाहिर की गई है और राजधानी की सड़कों पर हेवी जैम भी लग सकता है। और इसके पहले ही पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में सूचना दे दी है। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू मार्ग होगा, बहादुर शाह जफर मार्ग होगा, आसिफ अली रोड हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, मिंटो रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, चमनलाल मार्ग, बाराखंबा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, जयसिंह रोड, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अशोक रोड, कनॉट प्लेस सर्कल, डीडीयू मार्ग। इन रास्तों पर डायवर्जन होगा, वो आपको दिखाते हैं। अजमेरी गेट चौक पर डायवर्जन आपको मिलेगा, गुरु नानक चौक पर आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा, कमला मार्केट अगर आप जा रहे हैं वहां पर भी आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा, पहाड़गंज चौक के पास भी डायवर्जन कर दिया गया है, झंडेवाला ना बाराखंबा रोड पर भी डायवर्जन है, जनपथ रोड पर भी डायवर्जन जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि सीपी का जो एरिया है वो भी प्रभावित हो सकता है। केजी मार्ग क्रॉसिंग ये भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हम आपकी सुगमता के लिए ये डाइवर्जन आपको बता रहे हैं। अगर आप टीवी अभी देख रहे हैं तो आप अगर इन रास्तों पर जा रहे हैं तो समझिए यहाँ डाइवर्जन होने वाला है, अपना ऑल्टरनेट रास्ता भी पकड़ लीजिए। देश के कई शहरों में सोना तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर, अररिया में डीआरआई की छापेमारी हुई और सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। 61 किलो सोना समेत 19 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। 13 लाख रुपए कैश भी मिला है। 12 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देश के कई शहर जो कि सोना तस्करी की चपेट में है, गोरखपुर, अररिया,